मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर ऑडियो बुक समरी पार्ट 5 लीड जनरेशन मॉडल। इस वर्किंग मॉडल को शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको इस ऑडियो बुक समरी से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अमीर बनने के हवाले से टिप्स और रियल स्टेट में कामयाबी के हवाले से मुकम्मल नॉलेज मिलता रहे। कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की खरीद व फरोख्त के लिए, मुनाफा बख्श और महफूज सरमायाकारी के लिए हमसे इस नंबर पर रब्ता करें जो कि नीचे दिया गया है। रियल स्टेट मार्केट ट्रेंड्स और अपडेट्स के लिए इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लास्ट वर्किंग मॉडल। लीड जनरेशन मॉडल हर किसी को सक्सेस अचीव करने के लिए एक लीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बगैर किसी लीड के सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। खासकर बात जब इन्वेस्टमेंट की हो। लीड जितना ज़्यादा होंगी, आपको उतने ही ज़्यादा मौके मिलेंगे। आपको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे आप बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लीड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। लीड जनरेशन मॉडल 4 सिंपल सवालों पर बेस्ड है। मुझे क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए इसे पाने में कौन मेरी हेल्प करेगा? नंबर 2, मुझे प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी या इससे जुड़े लोग कहाँ मिलेंगे? नंबर 3, कौन सी प्रॉपर्टीज रियल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? तो जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं तो मान लें कि सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये कहानी साबित करती है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए लीड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेमस फंक्शनल करैक्टर शेरलॉक होम्स का नाम आपने सुना ही होगा। करने के लिए वो सबसे पहले लीड्स ढूंढते थे। उन्होंने डॉक्टर वाटसन के साथ मिलकर कई सारे केस को सॉल्व किया। इन्हें कोई एक लीड मिलती थी जो इन्हें बाकी लीड्स तक ले जाती थी और इस तरीके से वो केस की तह तक पहुंच जाते थे। ये जो लीड्स होती हैं ये आपको आपकी डेस्टिनी से जोड़ती हैं। शेरलॉक होम्स जैसे लीड से लीड कांटेक्ट करते थे, वैसे ही सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई होती है। बस आपको इन लीड्स पर फोकस करने की ज़रूरत है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। आपको किस चीज़ की तलाश है, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। और कौन इसमें आपकी हेल्प करेगा ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत है जो आपको आपकी राइट लीड दे सके। तो लीड कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इस इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बात जानते हैं। एक्विजिशन मॉडल ऑफ मिलीनियर रियल स्टेट इन्वेस्टर, यानी कि फिफ्थ मॉडल और लास्ट मॉडल है। एक्विजिशन मॉडल ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको डिफरेंट डील्स करनी होंगी, इसीलिए इन्वेस्टिंग करते रहिए। आपको अपनी एफर्ट्स और सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक्विजिशन से पहले इस फील्ड को प्रॉपर नॉलेज लेना जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि इसमें किसी भी तरह का रिस्क ना हो, क्योंकि अक्लमंदी के बिना सक्सेस नहीं मिलती। एक्विजिशन मॉडल में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, पैसा खर्च करते हुए कैश फ्लो और इक्विटी बिल्ट अप के मॉडल को फॉलो करना होगा। कैश फ्लो और इक्विटी के लिए तीन ऑप्शन होते हैं: लीज का ऑप्शन, बाई एंड, होल्ड बाई इम्प्रूव और होल्ड एक्विजिशन मॉडल। बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करने की तकनीक के बारे में मालूम होना चाहिए। हम इस एक्विजिशन मॉडल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। एक बिजनेसमैन ने रियल एस्टेट डील में पैसा इन्वेस्ट किया। उसे इन्वेस्टिंग में काफ़ी नॉलेज है और साथ ही वो बड़ा हार्ड वर्किंग भी है और वो सब्र भी रखता है, और वो जल्द ही मिलीनियर बन जाता है। जब भी वो कोई प्रॉपर्टी देखने जाता है तो उसके बारे में एक पेपर पर कैलकुलेशन कर लेता है और फिर डिसाइड करता है कि इस पर डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसकी कैलकुलेशन इक्वेशन मॉडल पर बेस्ड होती हैं। इसका मेन गोल फाइनेंशियली वेल्दी बनना है, इसीलिए वो इक्वेशन मॉडल के दो तरीकों में से एक को फॉलो करता है।
جو کہ کیش فلو اور ایکویٹی کے لیے ہے۔ کسی بھی ڈیل کو فائنل کرنے سے پہلے اس کے ڈفرینٹ اینگلز کے بارے میں سوچنا، وہ پہلے لیز آپشن کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بعد پراپرٹی خریدتا ہے، پراپرٹی خریدنے کے بعد وہ اسے امپروو کرنے کے لیے، پراپرٹی کی ویلیو بڑھانے اور اپنی ویلتھ کو انکریز کرنے کے لیے اسے ہولڈ پر رکھ لیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک اور آدمی ہے جو اپنی انویسٹمنٹ سے کیش کمانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایکویشن ماڈل کو الگ طریقے سے فالو کرتا ہے۔ اس آدمی کا مین گول پراپرٹی خریدنا اور بیچنا ہے، جیسے کہ وہ جلدی سے پیسہ کما سکے۔ اسی طرح وہ نہ تو پراپرٹی کو امپروو کرواتا ہے نہ ہی ہولڈ کرتا ہے، تو اس کی اوور آل ویلتھ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان دونوں طریقوں سے یہ دونوں ملینئر بنتے ہیں، فرق بس اتنا ہے ان میں سے ایک ہی طریقہ انسان کو ویلدی بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم پہنچ گئے ہیں اس سمری کے کنکلوژن تک، یعنی کہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ معاملہ ایسا ہے کہ سیلف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے آپ کے خواب کو کبھی پورے نہیں ہونے دیتا۔ کبھی بھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، کیونکہ آپ کے اندر ہی ایک ملینئر بننے کی پوٹینشل موجود ہے۔ اپنے پاسٹ یا پریزنٹ کی بیس پر اپنے فیوچر کو کبھی بھی پریڈکٹ نہ کرو کہ آپ کچھ اچیو کر سکتے ہو یا نہیں۔ خود کو کسی بھی لیمٹ میں مت باندھو، کیونکہ آپ کے پاس اڑنے کے لیے پر ہیں۔ انویسٹنگ اتنا ہی رسکنگ بزنس ہے جتنا کہ آپ سوچتے ہیں۔ یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کو انویسٹنگ کو رسکی بنا دیتی